हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 96 एंगर इज गुड। ये सीरीज चल रहा है और आज के टॉपिक का नाम है द न्यू डेफिनेशन ऑफ सेक्सी। हाँ, देखिए, मेरे पास सेक्सी वर्ड का इंग्लिश से हिंदी वाला ट्रांसलेशन नहीं है, तो आप उसे आकर्षक अट्रैक्टिव बुला सकते हैं, सुंदर ब्यूटीफुल बुला सकते हैं, ठीक है। बट सेक्सी इज अ बड़ी कूल वर्ड है ना, वो काफ़ी कूल लगता है, ओ टू सेक्सी मैन, और उसमें कोई वल्गैरिटी भी नहीं है, आई एम श्योर। सो सेक्सी इज बीइंग एब्सोल्युटली एपिटमाइजिंग आपका जो अंदर का ब्यूटी है, उसको एपिटमाइज जो करते हैं उसको हम कहते हैं सेक्सी। एटलीस्ट हमारे बम्बैया लैंग्वेज में और कूल लैंग्वेज में तो कहते हैं। तो एक ज़माना था जब बीइंग कूल एंड सेक्सी का डेफिनेशन बहुत अलग था। बिग ट्रिम एंड स्लिम एंड टॉल एंड वेल बिल्ट विद गुड शोल्डर्स और गुड आर्म्स और आर्म टोन और मसल टोन और सिक्स पैक एब्स होगा लड़कों के लिए, और एकदम टाइट बैक होगा और एकदम अच्छा पोस्चर होगा और बाल बिल्कुल घने सुंदर ट्रीटेड, ठीक है, लॉन्ग नाइस लेग्स और स्लिम काव्स एंड एंकल्स एंड पोस्चर एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, इसको हम कहते थे सेक्सी। और लोग बहुत मेहनत भी करते हैं उस सेक्सीनेस को अचीव करने के लिए। एक्सपेक्टेशन, और अगर आपका बोन स्ट्रक्चर वैसा है, अगर आप लंबे हैं या योर पोस्चर इज गुड एंड यू हैव गुड फीचर्स, तो ये प्रेशर रहता है, एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप और सेक्सी बने या आप उस सेक्सी को मेंटेन करें और उसको बचा के रखें। ये एक्सपेक्टेशन होता था और होता है कई सारे बैकवर्ड थॉट प्रोसेस के लोगों में। लेकिन मैंने कई लोगों से बात की, और मैं ये यहाँ पर मैं जो बुक एंगर इज गुड है उसमें मैंने ये लिखा है, what bodily torture and emotional to those of us who had the genes and we were expected to build on it and become body icons। तो ये बॉर्ड्स एंड बॉडसेस वही है, बॉडी वाले गॉड्स एंड गॉडेसेस को मैं बॉर्ड्स और बॉडसेस कहती हूँ। जो बॉर्ड्स एंड बॉडसेस है उनके ऊपर कितना प्रेशर कि वो अपने आप को उस तरह मेंटेन करें। इमोशनल प्रेशर कितना था, अगर एक भी इंच बढ़ जाता या स्ट्रेच मार्क आ जाता है या वेट गेन करते हैं तो लोग कितना जज करते हैं। मुझे रिसेंटली याद है, कौन सी एक्ट्रेस थी, करीना कपूर, उन्होंने जन्म दिया था बच्चे को एंड शी हैड पुट ऑन लॉट ऑफ वेट, एंड इवन ऐश्वर्या राय, उन्होंने शी हैड गेन्ड वेट आफ्टर हैविंग हर चाइल्ड आराध्या। और कितने रूड कमेंट्स थे मीडिया में। दिस वाज सेवरल इयर्स बैक, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 8-10 साल पहले की बात है, और करीना मैम की तो अभी रिसेंटली है, मेरे ख्याल से 2 साल पहले 3 साल पहले की बात है। लेकिन जिस तरह से कमेंट्स होते थे सोशल मीडिया में कि जब गोइंग टू वेट एंड दे आर लुकिंग अगली और सैग हो रहा है, वो एक ज़माने का जो सेक्सीनेस का एक डेफिनेशन था। लकीली इट इज लिमिटेड टू दिस जस्ट टू सेलिब्रिटीज एंड मीडिया। रियल सेक्सी जो वो वर्ड का डेफिनेशन है वो बिल्कुल बदल गया है। एंड लाइक आई सेड, आई हैव स्पोकन टू हंड्रेड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई ओन सन, इंक्लूडिंग माई बेस्ट फ्रेंड्स हु आर मेन एंड विमेन, कि सेक्सी क्या होता है। और मैंने ये भी देखा है, बाय द वे, बोथ मेन एंड विमेन डिफाइन सेक्सी वेरी डिफरेंटली। और आज की तारीख में, एज ऑफ राइट नाउ, उनके लिए सेक्सी इज अबाउट करेज, इट्स अबाउट अकम्पलिशमेंट, इट्स अबाउट सक्सेस स्टोरीज क्रिएटेड, इट्स अबाउट फेलियर से जो निकल कर आते हैं, फिर से बाउंस बैक करते हैं चैलेंजेस से और ऑब्स्टिकल्स से। आई बिलीव दैट दिस जनरेशन कॉल्स दैट सेक्सी। उनके लिए टोन्ड बॉडीज आर बिकॉज फॉर फिटनेस एंड हेल्थ के लिए देखना चाहते हैं, ना ही उनको वो सेक्सी अट्रैक्टिव मानते हैं। फॉर देम कॉन्फिडेंस इन स्पीच, कॉन्फिडेंस इन द वे यू कैरी योर सेल्फ, आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह अपने आप को वो आप एक्सप्रेस करते हैं, और जिस तरह से आप अपने आप को कंट्रोल करते हैं जब गुस्सा आता है या अपनी इमोशनल आउटबर्स्ट होती हैं, जिस तरह आप अपने एम्बिशन के पीछे दौड़ती हैं या मेहनत करते हैं, जिस तरह आप अपनी क्रिएटिविटी को उजागर करते हैं, उसको उसको हाईलाइट करते हैं, जिस तरह आप अपने अंदर के पोटेंशियल को पूरी तरह निभाते हैं, उसको मौका देते हैं चमकने का। दिस जनरेशन फाइंड्स दैट वेरी वेरी सेक्सी। उनके लिए डार्क स्किन इज नॉट रियली मीन्स कि कोई सुंदर नहीं दिखता है, नो दे नॉट एट ऑल, इट्स कंप्लीटली चेंज राइट नाउ। उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि हाथ नरम न रहे, रफ रहे, क्योंकि हार्ड वर्क किया है। उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि स्किन एकदम क्लियर और ब्यूटीफुल और एकदम फेयर हो, नॉट एट ऑल। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो इंसान बाहर दुनिया में काम किया है या धूप में उन्होंने काम किया है, तो आप देखेंगे उनका रंग जो है वो अलग रहेगा ही। दैट इज कॉल्ड द न्यू सेक्सी। जो हाथ में छाले होते हैं, पैर पे छाले होते हैं, बिकॉज वी हैव वॉक्ड अ लॉट एंड वर्कड अ लॉट, वो छाले बड़े सेक्सी हैं।
जो बच्चों को पैदा करने के बाद उनको नरिश करते हैं, तो हमारी छाती जो होती है वो ऑब्वियसली, ठीक है, इट इज स्तन जो है वो इट इज सैगिंग या स्ट्रेच मार्क्स है हमारे पेट में, हमारे कमर में, हमारे पैर पे, हमारी जांघों में जो स्ट्रेच मार्क्स है, दैट इज द न्यू सेक्सी। ठीक है, तो आप ये विश्वास मत करिए अगर कोई कहता है कि आप सेक्सी नहीं है। ऑनेस्टली दे आर वेरी वेरी ओल्ड फैशन। मोस्ट ओल्डीज जो हैं या ओल्ड फैशन लोग जो हैं, उनका डेफिनेशन ऑफ सेक्सी इज वेरी डिफरेंट। आज की जनरेशन का सेक्सी नेक्स्ट इज फॉर पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग, हु आर एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन, हु हैव देयर ओन आइडेंटिटी, और उस आइडेंटिटी के लिए वो लड़ते हैं, उसे बचाते हैं और उसे और बेहतर बनाते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सेक्सी इन द न्यू जनरेशन। वो लोग जो राइट नाउ सेक्सी महसूस कर रहे हैं बिकॉज आपने वो सारी चीजें की है जिससे अंदर से आप चमक रहे हैं, आपके लिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा सलाम। और वो लोग जो आज भी कोशिश कर रहे हैं अपने बॉडी को परफेक्ट बनाने के लिए बिकॉज दे बिलीव दैट्स अ सेक्सी, गाइज वेक अप, दैट इज नो लॉन्गर द न्यू सेक्सी। दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडर्स जो हैं, सबसे बहुत इंटेलिजेंट या मैच्योर लोग जो हैं, उनके लिए सेक्सी का डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। तो उस कोशिश के लिए, उस प्रयास के लिए जहां पर यू विल बिकम इवन मोर अट्रैक्टिव, इवन मोर ब्यूटीफुल एंड इवन मोर सेक्सी, उस चीज के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर बटन उन सभी लोगों के साथ जो आपको बहुत ही कूल, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही सेक्सी लगते हैं।